नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, ठंड का मौसम आते ही वायु प्रदूषण की बात होने लग जाती है। खास करके राजधानी दिल्ली की अगर स्थिति आप देखेंगे तो यह चिंता का विषय और हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बहुत सही कहा था कि दिल्ली में रहने का मतलब है जैसे कि आप गैस चैम्बर में रह रहे हो। इस बार भी आपने देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण तमाम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आया और खास करके दिवाली के बाद यह स्थिति और भी गंभीर होता हुआ दिखा है। आसमान पूरी तरह से देखेंगे वो धुंधला दिल्ली का नजर आता रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने इस बात को लेकर के पूरी कोशिश किया। आईआईटी कानपुर की टीम के साथ मिलकर के काम किया। 3 करोड़ से ऊपर रुपए खर्च किए गए। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराया जाए, यानी कि आसमान से नकली वर्षा कराया जाए, कृत्रिम बारिश कराई जाए। लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिला। कहा गया आईआईटी कानपुर के द्वारा कि वातावरण में नमी नहीं था, इस वजह से यह प्रयोग असफल रहा। कुल मिलाकर के यह सोचने पर अब हम सबको विवश कर दिया है कि अगर यही सब कंडीशन चलता रहा तो क्या वायु प्रदूषण से आने वाले समय में हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, या क्या अभी भी हो रहा है, स्ट्रोक या कैंसर जैसे खतरे हो रहे हैं। क्योंकि कहा गया कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं तो अगर आप स्मोकिंग नहीं भी कह रहे हैं, सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं, तो 40 सिगरेट पीने जैसी आपकी स्थिति बनी हुई है। यानी कि सोच सकते हैं कि अगर एक दिन में कोई व्यक्ति 40 सिगरेट पीता हो तो जरा आप सोचिए कि कैंसर के कितने करीब वो खड़ा हुआ है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई स्मोकिंग ना भी करता हो और दिल्ली में रहता हो तो लगभग उसी कंडीशन को वह जी रहा हो, तो कितना खतरनाक हो सकता है। ये तो एक यंग व्यक्ति के लिए कहा जाएगा, लेकिन बच्चे के विषय में सोचिए, महिलाओं के विषय में सोचिए, वृद्ध व्यक्ति के विषय में सोचिए, तो स्थिति और भी गंभीर नजर आता है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। यहां पर कहा गया है कि एक रिपोर्ट जारी हुआ, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गए हैं, तस्वीर पेश की गई है। कहा गया है कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन की बात की गई है। कहा गया है कि दुनिया भर में होने वाली जो लाखों अकाल मृत्यु होता है उसका प्रमुख कारण एयर पोल्यूशन है। अकाल मृत्यु क्या होता है? यानी कि असामयिक मृत्यु, समय से पूर्व कोई स्वस्थ व्यक्ति है, सही दिखता है, हट्टा कट्टा है, अचानक से मृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु की कंडीशन में आता है। तो यह रिपोर्ट यह बताता है कि वायु प्रदूषण अब सिर्फ फेफड़े की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को ये ले रहा है। चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इससे होने वाले लगभग 90% मौत जो है वह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होता है। जैसे कि यहाँ का आप देखेंगे हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक है, कॉर्निक लंग डिजीज है, फेफड़े के कैंसर, ये तमाम ऐसे ही बीमारियां हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वायु प्रदूषण कैसे मौत का कारण बन रहा है और इससे बचने के क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, वायु प्रदूषण मौत का कारण कैसे बन रहा है। वायु प्रदूषण में हम सभी जानते हैं कि PM 2.5 या फिर ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कण मिले रहते हैं। इससे क्या होता है कि खतरनाक जैसे कि PM 2.5 है, यह एक छोटा होता है और सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाता है और फेफड़ों में सूजन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह PM 2.5 जो है फेफड़ों के सेल्स में जाकर के सूजन पैदा करने का काम करता है। इसके अलावा पूरे शरीर में यह संकट फैल जाता है और यह सूजन सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रह जाता। आगे चल करके ये देखेंगे कि यह संकेत जो है खून के जरिए शरीर में फैलने लग जाता है, पूरे शरीर में सूजन की स्थिति उत्पन्न होने लग जाती है। और यहाँ पर देखा जाए तो यह सूजन आर्टरीज में जमे प्लॉक को अस्थिर भी कर देता है, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर देखा जाए ब्लड वेसल्स पर सीधा असर डालता है। प्रदूषक सीधे तौर पर हमारे ब्लड वेसल्स पर कामकाज को बाधित करता है और खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को भी यह प्रभावित करने का काम करता है। लंबे समय में प्रदूषण की अगर बात किया जाए तो लंबे समय तक यदि प्रदूषण रहता है तो कुछ बीमारियां जो हो सकती है उसमें जैसे कि आप जानते हैं कि दमा हो सकता है, इसके अलावा फेफड़े का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं हो सकती है। आजकल वैसे भी स्वस्थ लोग, कम उम्र के लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, चलते फिरते अचानक से गिर गए और हार्ट अटैक उनको आ गया। तो ये जो तमाम तरह के अकाल मृत्यु हैं, यह निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। वायु प्रदूषण से होने वाली सामान्य बीमारियां देखिए, अस्थमा, लंग कैंसर, स्ट्रोक, इसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन, इसके बाद कार्डियो वैस्कुलर डिजीज, ये तमाम तरह के ऐसे बीमारियां हैं जो एक सामान्य बीमारी बनकर के उभर रहा है और इस सब के पीछे एक ही वजह है, एयर पॉल्यूशन। तो निश्चित तौर पर इसको कम करना लाजमी है। वायु प्रदूषण से बचने के 5 जरूरी तरीके क्या हो सकता है, ये रिपोर्ट इस पर भी बात करता है। सबसे पहले कहता है कि AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पर नजर बना करके रखना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हम सबके पास मोबाइल फोन है, तो अपने स्मार्टफोन के जरिए आसपास के इलाकों के AQI क्या है उस पर नजर बना करके रखें। अगर AQI
AQI खराब है, बहुत खराब है, गंभीर श्रेणी में है, तो बाहर एक्सरसाइज करना हो, दौड़ना हो, लंबी सैर करने जाना हो, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं, इन सब से आप बचें। सुबह सुबह भी देखा जाता है कि प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो सकता है, इसीलिए आपको उस वक्त ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा N95, N99 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि बाहर निकलते समय साधारण कपड़े में मास्क की जगह अगर N95, N99 रेटेड मास्क पहनेंगे तो यह मास्क खतरनाक PM 2.5 कण जो है, जो आपको फेफड़े में जाकर के बैठ जाता है, उसको रोकने का काम करेगा, उसको रोकने में यह सक्षम है। इसके अलावा घर के अंदर की हवा को शुद्ध रखें। बाहर के प्रदूषण से बचने का मतलब यह नहीं है कि घर के अंदर जो हवा है वो आपका शुद्ध है। धूल हो गया, केमिकल्स हो गया, कुकिंग से निकलने वाले धुआं हो गया, वह भी घर की हवा को प्रदूषित कर सकता है। और इसके लिए एयर प्यूरिफायर आप लगा सकते हैं, गीले कपड़े से डस्टिंग या सफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग से परहेज करें और सुबह और शाम के वक्त खिड़की और दरवाजे बंद रखें, क्योंकि सुबह और शाम जो है एयर पॉल्यूशन ज्यादा रहता है। सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग को जो है वो प्राथमिकता दे सकते हैं। बाहर निकलना ही है तो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या अपने निजी वाहन के बजाय जो है मेट्रो सार्वजनिक परिवहन हो सकता है, या गाड़ी अगर एक व्यक्ति ले जा रहे हैं तो 2-3 लोग एक ही साथ चले जाएं, तो निश्चित तौर पर एयर पॉल्यूशन इससे कम होगा। एक समय ऑड इवन किया गया था दिल्ली में इसी सब चीज को देखते हुए। अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करें। अब यहां पर समझिए, बैलेंस और हेल्दी डाइट को लेकर के बात तो किया ही जाता है, लेकिन ये डाइट वायु प्रदूषण से लड़ने में भी आपको सहायता दे सकता है, जैसे कि विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया। इसमें निश्चित तौर पर जो है वो आपको इम्यूनिटी सिस्टम आपका बेहतर करेगा। एंटीऑक्सीडेंट ये होता है तो ये शरीर में आपके प्रदूषण को पैदा होने वाले टॉक्सिन्स जो हो सकते हैं और सूजन जो हो सकते हैं उसको कम करने का काम करेगा। तो कुछ ये रिपोर्ट जो है निश्चित तौर पर चेतावनी भी देता है, हमारे लिए संदेह भी उत्पन्न करता है, खतरे की घंटी भी। और खास करके वे लोग जो देश की राजधानी दिल्ली में है उनके लिए ये रिपोर्ट तो झकझोर देने वाला है। आप लोग क्या सोचते हैं कि देश में विभिन्न शहरों का लगातार वायु प्रदूषण जो हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।